हाँ भैया जो सभी लोग आ जाओ। रोशनी आ क्या बंद हो गया? नहीं, वो धूप आ रही है उस तरफ। एक बार ओपन करो। आज हम अपनी रूबी जी से मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों बहुत सालों बाद इनकी दरकरार हो पाई है। बड़े मन्नत थी आज हमें मिली है। नहीं हम भर देंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मिलकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग तो पुराना ही है, मतलब उसी दिन का है, 7 तारीख का है, जिस दिन मैं अपने घर गई थी, गांव गई थी मैं अपने। तो वहाँ पर मैंने ब्लॉग बनाया था, तो 2 पार्ट्स में कर दिया उसको, क्योंकि एक में बहुत लॉन्ग हो रहा था। तो बस अभी वहीं से मैंने जहाँ पर एंड किया था, सत्यनारायण की कथा हो रही थी, उसके बाद फिर खाना पीना हुआ सभी का, और बस निकल आए रेडी होके बाहर सभी लोग। मतलब सारा सामान ले लिया पूजा का, मुंडन का, तो सब हो गया है। तो अभी बस जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी बात कर रहे थे वो जीजू थे। मेरी बड़ी बुआ है, उनकी छोटी वाली लड़की थी जो उनके साइड में खड़ी थी, उन्हीं के हस्बैंड थे वो। तो वो दीदी मुझसे बड़ी है, तो बस वो जीजू थे और दीदी थी, और ये मेरी छोटी वाली बुआ है, और ये कान्हा है जिसका आज मुंडन होना है। मेरे भाई का लड़का है ये, और ट्विंस हैं दोनों, बेटी और बेटा दोनों ट्विंस हैं। तो इसका और उसका दोनों का मुंडन होगा। तो देखिए बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। ये साक्षी खड़ी है साइड में। तो बस इसी के बालों को लेके हो रहा था कि आज से इसकी टकली हो जाए। इसके ना बहुत घने बाल हैं और बहुत बड़े बड़े से बाल हो गए हैं, क्योंकि वो नाउना जो छुरा लगा रहा था वो भी नहीं। तो ये लड़की है, छोटी बुआ की लड़की है, चाहत इसका नाम है। तो ये मेरी छोटी बुआ है, और जैसे मैंने बताती जा रही हूँ आपको, ये भाभी है, ये लड़की है, देखो इनकी, मतलब जो मेरी भाभी है वो बेटा था, और ये बेटी है जो लिए है। तो ये भाभी है, और भैया भी अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो दोनों ट्विंस हुए थे उनके, तो 2 साल के हो गए, मार्च में हो गए थे 2 साल के। तो यहाँ पे बस ढोल बाजों के साथ जाया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं, तो जाने की बस तैयारी हो रही है ना। तो बस अभी डिसाइड ही हो रहा था कि थोड़ा भी यहाँ पे डांस भी हुआ। और क्या होता है कि ये बुआ बच्चों को लेके डांस करती है, और ये है जो ये मेरी जो गाँव में आंटी रहती नहीं, उनकी लड़की है ये, जो सामने ब्राउन कलर का जो टॉप पहन रखा उन्होंने उसने। और ये है सुनीता बुआ, ये मतलब पापा की कजिन है। पापा के छोटे दादू है, छोटे चाचा जी हैं, मतलब मेरे छोटे दादू हैं, उनकी बेटी। दोनों लोग हैं। जो गीता बुआ है जो पिंक कलर की साड़ी में है, और वो सुनीता बुआ है। ये भैया मेरे जिनके बच्चों का मुंडन है। तो बस यही है जो मुझसे बड़े हैं, छोटी बुआ मैं इसलिए बता रही हूँ। और ये छोटी दादी है ना, उनकी नातिन है, मतलब उनके बेटे की बेटी है। तो वैशाली नाम है इसका। बहुत अच्छा नेचर था इस। तो बस यहाँ से अभी सारे मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में पूजा होगी, फिर जाएंगे हमारे खेत पर। एक जो पापा लोगों के देवता जी बैठे हैं, एक लोग परिवार वाले बाबा, तो उनके पास जाके मुंडन होगा। तो ये मेरी छोटी दादी थी जो डांस कर रही थी। आगे आप लोग देखिए। और ये जो स्काई ब्लू साड़ी में है, मेरी बड़ी बुआ है, जो पापा और ताऊ लोग सब, मतलब बड़े पापा लोग सभी से बड़ी हैं ये। तो ये छोटी दादी को बोल रही हैं डांस करने के लिए, तो छोटी दादी डांस कर रही है। ये जो ब्लैक साड़ी में डांस कर रही है, ये आंटी है मेरी, जो गांव में ही रहती हैं, वही।
सींग लगा दिए तो। ये मेरे बड़े भाई हैं। देखो हाँ। देखो एक सिंगा 12 सिंगा। बस करो, हम बच्चे छोड़ दें आपके पास अपने। हाँ हटाओ, देखो मोड़ी ले गए। जिसको वीडियो बना तो भाई उठा ले। आराम से नच लो, बैठो नहीं मटक मटक के नचो बाजेन पे। नचो जल्दी। सनी पार्टी वाले से कहो बाजी बजाओ। ए तेरी रजनी बुआ नच दो ज्यादा। कर तो रही नच लो तनक बरे 2 मिनट। संजय नचे बुआ मोड़ा लेके नचो माता नचो जाओ बुआ रीले ना बकवास करो। नचने की नहीं। हमारे बच्चों के मुंडन का दुरुपयोग हो रहा है कॉमर्शियल। न्यू वाला चैनल है दीदी आपके पास? ये वाला चैनल है? नहीं ये कहां भेजा। चलो ले बुआ को दिया। अरे आओ बुआ वीडियो ना बना तेरा बच्चा बना चला। और क्या रो रहा है वो। किनको घर है बुआ? हम नहीं जानते कौन बुआ बजती बुढ़िया जानते हैं कौन बुआ बजती। बुआ थोड़ी बजती नाम बजता। और क्या विंडो से सीन ले रही। देखो बुआ विंडो से हवा ले रही। देखो ले सीमा है। हटो 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 तो ना उसकी मम्मी को ऐसी चीजें कैप्चर करो। नहीं आगे बिठा दो आगे आगे बिठा दो।
मत अच्छे से पकड़ के जाने भी चले जबरदस्ती बच्चों को बिठा लो भी पैदल चलने उन्होंने अरे उनसे पूछ सुनीता बात करें ठीक रहा साड़ी पहन के हाँ अच्छी लगी हमारी तो पूरी गंदी हो गई बहुत बुरी तरह तरह जगह हम कल पैर के आए थे जगह हमने सुहागलन में पहले बाद में तो हम पछता रहे थे कोई सूटे पैरे घूमत रहे थे तो ठीक रहता सही बात है हमारी पूरी गंदी हो गई कोई बात नहीं धुल लेंगे अच्छा लग रहा है शाम का व्यू हाँ कितने मजा आ रहा है हाँ कभी जी अपने खरियान थे सही बात है तो यहाँ पे अभी हम लोग खेतों से जा रहे थे खेतों वाली रास्ते से जा रहे थे अपने खेत पर तो वहाँ पर जाते जाते अंधेरा हो गया जब तक तो काफ़ी दूर मतलब दूर तो इतना नहीं था लेकिन वहाँ जाके ना जैसे भैया भाभी बच्चों को लेके और ये भी थे गाड़ी से एक मंदिर पे वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे सारी गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी तो बस एक गाड़ी में ही बिठाल के ले गए थे तो बच्चे गए थे दोनों और भैया भाभी और मम्मी और जो आंटी रहती है गाँव में गुड्डन आंटी वो और पंडितानी इतने लोग गए थे तो वहाँ का पूजा करा के और बस जब तक हम लोग खेत के लिए निकल आए थे तो पीछे से वो लोग आए जब तक अंधेरा हो गया तो यहाँ पे मुंडन स्टार्ट हो गया तो बुआ लेके बैठती हैं गोद में तभी होता है तो बस मैं यहाँ पे बैठी थी तो अभी पहले बेटे का हुआ थोड़ा सा लट ले लिया थोड़े से मतलब बाल ले लिए थे उसके बाद फिर बेटी का भी यही हुआ फिर क्या हुआ कि अंधेरा बहुत हो रहा था रात भी हो रही थी फिर उसके घर पे आके फिर सही से कराया गया तो यहाँ पे बहुत रो रहा था बच्चे रोते ही हैं तो भैया गोद में लेके बैठे उसको कार्टून दिखा रहे हैं तब हो पाया। हेलो फ्रेंड्स तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग वापसी आ रहे हैं वहाँ से तो गांव से तो निकल आए थे हम 8:30 पर 9 बजे हाँ 1-1.5 घंटा घर पे रुके 1-1.5 घंटा ऐसे हो गया कि घर पे आए चेंज किया क्योंकि वो साड़ी अब सहन नहीं हो रही थी बच्चे भी उन कपड़ों में वो भी मतलब उनको भी उलझन सी हो रही थी बहुत ज़्यादा तो उनके भी मैं नाइट सूट रख के लाई थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से रात तो हो ही जाएगी फिर गाड़ी में बैठ के ही आना है तो कौन देख रहा है इतना रात का टाइम तो वो बच्चों को नाइट सूट पहना दिए थे उनको चेंज कराया परी के बालों में हेयर ऑयलिंग की क्योंकि उसके बाल उलझ रहे थे बार बार सुलझाए फिर उनमें हेयर ऑयलिंग की फिर सुलझाए उलझ जाते हैं और फिर सुलझा के तब फिर उनको चोटी बनाई तब उसको आराम मिला अनाय को भी चेंज कराया मैंने भी चेंज किया मैं एक सूट रख के लाई थी मैंने वही पहना और सारा बैंगल्स वगैरह निकाल के रखी तब जाके एक कड़ा डाल लिया है बस तब राहत मिली इन्होंने भी एक टी शर्ट लोवर पहन ली क्योंकि मुझे पता था कि रात होगी वो दिन भर अगर इतना सब कुछ पहन के रखना भाई नहीं बनता मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं बनता दिन भर सहन नहीं होता है और इतना थक गए और खाना क्या हुआ कि दोपहर में लेट खाए वहाँ पे क्योंकि वो जो सुहागले दशहरानी होनी थी उनके बाद फिर खाना हम लोगों ने खाया तो इतनी भूख वहाँ पे वो लोग भैया लोग बोल रहे थे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी भीड़ भाड़ बहुत थी तो फिर वहाँ से तो हम लोग निकल आए फिर घर पे आके यहाँ पे चाय मम्मी ने बनाई चाय पी थोड़ा आराम से बैठ के चेंज वगैरह करके फिर निकले थे हम 10 बजे निकले फिर उन्होंने कहा खाना का मम्मी बोली बना देती कि उन लोगों को तो खाना नहीं था रहने दो हमारे लिए मत बनाओ और हम होटल पे खा लेंगे फिर जिस होटल पे सुबह इन्होंने नाश्ता किया था वो रही में ही हाईवे पे ही बनना है उसी में हम लोगों ने खाना खाया खाना खा के बस निकला 11 बज गए थे जब निकले थे और अभी 12 बज गया है तो बस अब घर ही कहाँ आ गए अभी हम लोग आधी दूर आ गए होंगे आधी दूर आ गए हैं लालपुर आ गए होंगे शायद लालपुर ही होगा कहीं लिखा होगा लालपुर आ गए मतलब आधी दूर आ गए हैं 1 घंटे में आधी दूरी तय कर ही लेते हैं थोड़ा सा ट्रैक वगैरह ज़्यादा मिलते हैं रात में और नींद का भी टाइम हो रहा है भी नहीं सोए पूरा दिन मतलब रात में भी हम लोग 3-4 घंटे ही सोए थे बस सुबह जल्दी जग गए थे जाने के चक्कर में तो अभी क्या है कि पहुंचते हैं घर बस सो जाएंगे बच्चे तो मैंने उनको वहीं पे इतना उनका कर दिया है खाना खा ही लिया था होटल में उन्होंने भी खा लिया बच्चों ने भी तो वो नाइट सूट पहनी है बस जाके लेटनी इसलिए मैंने परी के बालों में हेयर ऑयलिंग कर दी वहीं पे और आराम से दोनों सो रहे हैं दोनों सो रहे हैं तो आप लोगों ने देखा फंक्शन ऐसे होता है और मुंडन सेरेमनी जो होती है हमारे यहाँ ऐसी होती है
और साथ में बहुत सारी चीज़ें थी। सत्यनारायण की कथा भी थी और सुहागले भी थी, दशहरानी भी थी और मुंडन भी था। बहुत सारी चीज़ें थी। तो गांव में पूरे सब जितने भी मंदिर बने हैं सभी मंदिरों पे जाया जाता है। तो चलिए अभी मैं ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो अभी करती इस ब्लॉग कहीं पर है और कल मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा न्यू चैनल है और अपना कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग चाहिए आप बता सकते हैं। मैं उसी तरह के मतलब अगर मेरा रूटीन में कुछ आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं सही से रूटीन नहीं दिखा रही है तो मैं वो आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि मैं चेंजेस लाऊँ ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग का